हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी में भाषा शिक्षण के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान दें, भाषा शिक्षण से भी क्वेश्चन टेट सीटेट में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा दिया गया है, जिसे बच्चा अपने जीवन के प्रारंभिक काल में घर, परिवार एवं पर्यावरण में सीखता है। ये ऑप्शन सही होगा। अपनी माता द्वारा सीखता है, गलत है। अपने परिवार से सीखता है, ये भी गलत है। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में घर, परिवार एवं पर्यावरण में सीखता है, ये ऑप्शन इसका सही होगा, माने सबसे सीखता है। हिंदी राजभाषा है, तो दिल्ली और हरियाणा दोनों की है, तो इन दोनों प्रदेशों का ऑप्शन सही होगा सी। हिंदी भारत की क्या है? जनभाषा भी है, राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है। तो हिंदी भारत की जनभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा तीनों है। जनभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है। जनभाषा क्या होती है? जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं, उसे जनभाषा कहते हैं। और जो राष्ट्र में सबसे ज्यादा बोली जाती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हिंदी भारत की संविधान की राजभाषा, संवैधानिक रूप से राजभाषा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा के मुख्य तत्व चिन्ह, संकेत, ध्वनि तीनों होता है, उपयुक्त सभी। भाषा का मुख्य रूप होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, ये दोनों हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। लिखित भाषा के मूल तत्व क्या है? लिपि, वाक्य, शब्द, ये सभी शब्द, वाक्य, लिपि तीनों हैं, चौथा ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना किससे शुरू करना चाहिए? हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना तो अक्षरों से शुरू होना चाहिए, तभी सही माध्यम से जा पाता है। बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो हस्तलेख सुधारने के लिए अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख, ये तीनों प्रतियोगिता होनी चाहिए, ये तीनों कार्य होना चाहिए, चौथा ऑप्शन सही है। मौखिक पठन से क्या लाभ होता है? इन दोनों में सुधार होता है, लिखित भाषा में भी सुधार होता है और मौखिक भाषा में भी सुधार होता है। तो मौखिक और लिखित दोनों में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला 11वां क्वेश्चन है, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं, उसी को हम सक्रिय शब्दकोश कहते हैं। लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? तो इसको लेडी मॉन्टेसरी ने दिया था, अपनी मॉन्टेसरी पद्धति में इन्होंने दिया था कि लिखना जो है पढ़ने से पूर्व आना चाहिए। भाषा शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? अभ्यास विधि, अनुकरण विधि, संरचनात्मक विधि, ये तीनों विधियां जो है भाषा शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। भाषा का मुख्य घटक व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, तो भाषा के घटक अक्सर पूछे जाते हैं, तो व्याकरण, भाषा कौशल और भाषा विज्ञान, ये तीनों होते हैं, उपयुक्त सभी। भाषा कौशल का रूप बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये चारों चीजें हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये उपयुक्त दोनों, ऑप्शन अर्थात सी सही है। ये भाषा कौशल का रूप होना चाहिए। ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद कौन सा है? प्रयोग। प्रयोग से ही ज्ञान सबसे ज्यादा वृद्धि करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकरण का सिद्धांत जो है ये मातृभाषा का नहीं है, बाकी अभ्यास का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत, ये मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत है, लेकिन अनुकरण का सिद्धांत ये नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रैथवाहल, ब्लूम और मेसिया ने व्यवहार के किस अनुक्षेत्र हेतु अपनी टेक्नोनॉमी प्रस्तुत की है? तो भावनात्मक अनुक्षेत्र में। किसमें? भावनात्मक अनुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उद्देश्य क्या है? भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों उद्देश्य जो हैं सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो वर्गीकृत कार्य सूचित क्रियाओं की सूची बनाइए। तो वर्गीकृत कार्य सूची क्रियाओं की सूची बनाई थी, तो कार्य सूचित क्रियाओं की सूची रॉबर्ट मेगर ने बनाई थी, क्वेश्चन का ध्यान रखें। ब्लूम की ज्ञानात्मक उद्देश्यों संबंधित टेक्नोनॉमी में से विश्लेषण को निम्न में से उच्च बौद्धिक स्तर की दृष्टि से किस क्रमांक पर रखा गया? 5वें नंबर पर। तो ब्लूम का भाषा शिक्षण ध्यान रखें। नीचे दिए गए शब्द समूह में से बेमेल शब्द छांटिए। तो सुधार जो है ये बेमेल है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और बोधात्मक, ये सभी एक कैटेगरी के हैं, सुधार अन्य में आता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला कुछ भाषा शिक्षण या अन्य
साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे।